हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय उरारा मलिक। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मेडिकल बिलिंग का मैं कोर्स स्टार्ट करवा सकता हूं अगर आप रिस्पांस देंगे तो जितने लोगों ने भी उस पर रिस्पांस दिया, जितना प्यार दिखाया, उन सब का बहुत ज़्यादा थैंक यू और दिल से शुक्रिया। तो आप सबके इस प्यार की वजह से, इस रिस्पॉन्स की वजह से फाइनली हम अपना मेडिकल बिलिंग का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हमारा मेडिकल बिलिंग का पहला लेक्चर है। लेकिन कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें भी मैं आपको बताऊं उनको नोट डाउन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। जब भी आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको प्रोफेसर या आपके टीचर्स क्या कहते हैं कि भाई जो चीज़ मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ आपने उसको नोट डाउन करना है। इससे क्या होता है कि आप उस चीज़ को बार बार देखते हो, रिवाइज करते हो, वो आपको तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आपने सेम यही चीज़ करना है। जो चीज़ मैं बोलूँ, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, लाजमी नहीं है कि आपने पूरा लेक्चर लिखना है। जो चीज़ आपको अहम लगती है वो अपने हाथ से अपने नोट्स के ऊपर लिखें। इससे क्या होगा कि जब भी आप उसको उठाएंगे, आप रिवाइज करेंगे, थोड़े से टाइम के अंदर आप पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, आप सिर्फ वही अपने नोट्स उठाएंगे और आपको हर चीज़ समझ आएगी। क्योंकि अपने हाथ से जो चीज़ लिखी होती है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो कोशिश करनी है जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आपने नोट डाउन करनी है। जो चीज़ समझ नहीं आती वो कमेंट्स में पूछना है। जो चीज़ समझ नहीं आती आप मेरे इनबॉक्स में आओ। आपके लिए इनबॉक्स हमेशा के लिए ओपन है, आप जिस टाइम चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो चीज़ मर्जी पूछना चाहो पूछ सकते हो। कोर्स बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। आप सुकून से बैठ के मेहनत करो, काम सीखो और अर्निंग शुरू करो। मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, ना आपसे सर्टिफिकेशन का कोई चार्ज करूंगा, ना ट्रेनिंग का करूंगा, किसी भी चीज़ का। आप फ्री में करो। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस कोर्स में सिर्फ मैं स्लाइड्स शेयर करके साइड पे नहीं हो जाऊंगा। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या किया हुआ है कि जाते हैं PDF डाउनलोड करते हैं और वही स्लाइड्स बैठ के आपको पढ़ा देते हैं। उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। मैंने ऐसा काम नहीं करना। मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड नहीं करनी, मैंने आपको नॉलेज देना है। जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि आपके काम आ सकती है, इंटरव्यू में आ सकती है, जॉब में आ सकती है, या फिर आप रिमोट मेडिकल बिलिंग कर रहे हो उसमें काम आ सकती है, उस चीज़ का मैं आपको बताऊंगा। कोई नोट्स नहीं दूंगा, कोई स्लाइड्स शेयर नहीं करूंगा और ना ही आपके सामने कोई स्लाइड्स लाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं जो मेरा नॉलेज है। ठीक है, कोई उसमें इजाफी चीज़ नहीं लाऊंगा, कोई चीज़ उसमें कम भी नहीं होगी। ये मेरा दावा है और मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको 100% मेडिकल बिलर मैं बनाऊं। तो बगैर किसी देरी की हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल बिलिंग क्या है, कैसे है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें प्रोवाइडर कौन है, उसमें पेशेंट क्या कर रहा है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें इंश्योरेंस क्या कर रही है, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। अगर किसी ने नहीं देखा पहले जाके वो देख ले। उस चीज़ पे मैं मजीद टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आज हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग में क्या फ़र्क है। बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सेम चीज़ है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेडिकल कोडिंग थोड़ी सी चीज़ है, मेडिकल बिलिंग उससे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। तो दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मेडिकल कोडिंग को, क्योंकि अगर हम स्टेप वाइज बात करें तो मेडिकल कोडिंग पहले आती है, उसके बाद मेडिकल बिलिंग आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेडिकल कोडिंग क्या है। मेडिकल कोडिंग में क्या होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ का? मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का, फिजियोलॉजी का, फार्माकोलॉजी का, पैथोफिजियोलॉजी का। इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने उसमें पेशेंट की डिटेल चेक करनी है, पेशेंट हिस्ट्री चेक करनी है, उसकी टोटल मेडिकल रिपोर्ट चेक करनी है और ICD कोड्स देने हैं। क्योंकि आप ICD कोड्स प्रोवाइड करते हो, इस वजह से आपको मेडिकल कोडर कहा जाता है। ठीक है, ये सारा काम जो कोडिंग का है, ICD कोडिंग हो गई, ये सारा किस में आता है? ये मेडिकल कोडिंग में आता है, मेडिकल बिलिंग में नहीं आता। तो अभी हम बात करते हैं मेडिकल बिलिंग की। मेडिकल बिलिंग में आपको किसी किस्म के नॉलेज की नहीं ज़रूरत। ना आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, ना आपको फार्माकोलॉजी का आइडिया होना लाजिम है, ना आपको किसी और पैथोफिजियोलॉजी का नॉलेज होना लाजिम है। आपके पास बने बनाए कोड आते हैं जो कि मेडिकल कोडर बना के देता है। वही कोड्स आपने उठाने होते हैं। उन कोड्स के मुताबिक आपने फॉर्म सबमिट करना होता है, क्लेम सबमिट करना होता है। ठीक है, जब आप क्लेम सबमिट कर लेते हो उसके बाद और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मेडिकल बिलर करता है, जिसमें आपका फॉर्म सबमिशन से लेके उसमें डिनायल हो गए, उसमें डिनायल की जो है ना फिक्सेशन होगी, उसके बाद उसकी रीसबमिशन हो गई, एलिजिबिलिटी हो गई। ये सारी चीज़ें जो है ना क्या करता है? मेडिकल बिलर करता है।
ठीक है। मेडिकल बिल्डर को हम ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू साइकिल जो सारा होता है वो मेडिकल बिल्डर के पास होता है, और रेवेन्यू साइकिल के अलावा जो कोड्स वगैरह हैं वो सारे मेडिकल कोडर के पास होते हैं। तो ये डिफरेंस है मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग में। अब मेडिकल कोडिंग में आपको काम करने के लिए लाजमी है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि मेडिकल बिलिंग में आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लाजिम नहीं है। लेकिन अगर मेडिकल कोडर बन रहे हो, आप मेडिकल कोडिंग करना चाहते हो, उसके लिए लाजमी है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट क्या होता है? ये सर्टिफिकेट होता है AAPC। AAPC एक इदारा है जो कि सर्टिफिकेशन करता है कि आप मेडिकल कोडर हो या नहीं। इसका एक टेस्ट होता है जो आपने टेस्ट क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको AAPC की तरफ से सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है कि ये अब हमारी तरफ से एक मेडिकल कोडर है। तो उससे हम USA के अंदर कहीं भी जॉब कर सकते हैं, चाहे वो USA की कोई स्टेट हो, USA के बाहर की स्टेट हो, कनाडा हो, UK हो, UAE हो, कोई भी जगह हो, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं जब AAPC आपको सर्टिफाई कर देता है। अब AAPC आपको सर्टिफिकेशन कब देता है कि आप मेडिकल कोडर हो? इसके बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल CPC हो गया, CRC हो गया, CIC हो गया, CBP हो गया, इस तरह बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। और इस टेस्ट की फीस भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हो USA के अंदर तो उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट की आई थिंक $375 है। अगर आप सेकंड अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसकी $450 है। और अगर UAE के अंदर आप ये टेस्ट दे रहे हो तो टोटल 500 इसकी USA डॉलर्स फ़ी होती है। उसके बाद जो इसका रीटेक होता है वो फ्री होता है, उसके कोई चार्ज नहीं होते। ये मैं बता रहा हूँ मेडिकल कोडर का। उसमें सर्टिफिकेशन लाजमी है कि अगर आप USA के अंदर काम करना चाहते हो, आप वहाँ पे वीज़ा लेके जाना चाहते हो, काम करना चाहते हो, रिमोट वर्क करना चाहते हो मेडिकल कोडर का, तो आपको AAPC से सर्टिफाई होना पड़ेगा। जबकि मेडिकल बिल्डर में ये लाजिम नहीं है। अगर आप कोडिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये फीस भी देनी पड़ेगी, टेस्ट भी तैयार करना पड़ेगा। तो इस वजह से पाकिस्तान में प्रेफर किया जाता है कि आप मेडिकल बिलिंग की तरफ आओ, आप मेडिकल कोडिंग की तरफ ना जाओ, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है और हम आगे से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से मेडिकल बिलिंग को हम ज़्यादा अपनाते हैं, इस तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ईजी रहता है। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आप मेडिकल कोडिंग नहीं, मोस्टली लोग मेडिकल बिलिंग कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेडिकल कोडिंग कर रहा हूँ, नहीं भाई, आप मेडिकल बिलिंग कर रहे हो क्योंकि आपका जो काम है टोटल रेवेन्यू साइकिल के अंदर है, आपका काम कोडिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या हो, आप बेसिकली मेडिकल बिलिंग के अंदर आते हो। अगर आप मेडिकल कोडिंग की तरफ जाना आते हो, वहाँ पे बेशक आपको पे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको सर्टिफाई होना पड़ेगा AAPC से, जिसका एक टेस्ट है, जिसकी फीस भी मैंने बता दी। अगर आप उस साइड पे जाना चाहते हो दैट्स गुड, आप जा सकते हो, आप उस पर अप्लाई करो। अगर टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है तो भाई आप तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, मेडिकल बिल्डर से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल बिल्डर क्या है और कोडर क्या है। तो ये जो हमारा कोर्स है ये मैं बिगिनर से लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि एक जो बिगिनिंग में बंदा आ रहा है उसको भी पता चलता जाए, उसको समझ आती जाए। तो कमेंट्स में ये नहीं कहना कि ये तो छोटी चीज़ें थी, हमें मालूम थी, आपको तो अच्छा बताए। भाई हमने बिगिनर्स को भी साथ लेके चलना है। ऐसे बंदे हैं जिन्हें ABC भी नहीं पता मेडिकल बिलिंग की, तो उनको भी हमने साथ लेके चलना है। इस वजह से ये लेक्चर जो है ना, स्टार्ट का लेक्चर था, इसमें मैंने कहा ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो अगले लेक्चर में हम टाइप्स देखेंगे, सब टाइप्स देखेंगे और डिपार्टमेंट देखेंगे कि उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो इस तरह हमारे जैसे जैसे लेक्चर आगे जाते जाएंगे हम मज़ीद थोड़े एक्सप्लेनेशन में जाते जाएंगे। ठीक है, मैं मज़ीद उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, क्योंकि हमने बिगनर्स को साथ लेके चलना है, तो थोड़ा हम स्लो चलेंगे, लेकिन जो भी काम होगा वो अच्छे से होगा। तो उम्मीद है आपने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और रुकें। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार करके जाओ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये फ्री में चीज़ मिल रही है। मानता हूँ कि फ्री में चीज़ जो भी मिलती है उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू का पता तब चलेगा जब आप इस चीज़ को मिस कर बैठोगी, और आपको 1-2 साल के अंदर इसकी वैल्यू का पता चलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।